हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी माफिया फॉल इन लव विद बिजनेसमैन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पे न्यू है, अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जी जान कुछ तो ऐसा प्लान बना रहे थे दोनों बैठ के, जिसे सुनकर जी के प्लान को सुनकर जान बहुत खुश हो जाता है। और वो कहता है, देखो मिस्टर वांग ईबो, मैं क्या करता हूँ, तुम मेरे पास दौड़ के आओगे और मुझसे कहोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। ऐसा कह के वो अपने मन में स्माइल करने लगता है। तभी जी जान से कहती है, जान मुझे लगता है अब तुम्हें अपने काम को शुरू कर देना चाहिए। जान कहता है, जी पर मुझे लग रहा है क्या ये वर्क करेगा। जी कहती है, जान सच में ये बहुत वर्क करेगा। तुम सोचो, वो जब मुझे तुम्हारे पास देख के इतना जेलस हो सकता है, तो ये उसे पता चलेगा तो वो क्या करेगा। जी जान की तरफ देख रही थी। जान स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, पर मुझे इस बारे में डैड से बात करनी होगी। जी कहती है, जान पर। तभी जान कहता है, रिलैक्स जी, मैं डैड को इतना कुछ बताने वाला नहीं हूँ, पर इन सब के लिए मुझे डैड को कुछ तो कहना होगा ना, नहीं तो डैड मुझसे सडनली पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा। जी कहती है, जान क्या तुम श्योर हो कि तुम ये बात अंकल को बताना चाहते हो। जान कहता है, बिल्कुल जी, मैं डैड को। तभी जी कहती है, मुझे लगता है तुम्हें ईबो के बारे में भी अंकल को बता देना चाहिए। जान कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो, तुम जानती हो ना डैड ईबो से। तभी जी कहती है, जान कुछ भी हो, लेकिन उन्हें जानने का हक है। आज नहीं तो कल उन्हें सब सच पता चल जाएगा। वो सोचो, अगर उन्हें दूसरे तरीके से पता चला तो वो हर्ट हो जाएंगे। जान कहता है, जी जी जी, अभी तो मैं कुछ भी नहीं बताना चाहता, क्योंकि मुझे अभी खुद भी श्योर नहीं हूँ कि वो क्या चाहता है। तभी जी कहती है, क्या तुम सच में इडियट हो। कल तुमने मुझसे कहा कि वो तुमसे प्यार करता है, अब तुम कह रहे हो कि तुम श्योर नहीं हो। तुम मुझे पागल कर दोगे, समझे जान। जान एक स्माइल करता है और कहता है, ओह तो जी पागल हो रही है। जी कहती है, जान प्लीज करना बंद करो और तुम्हें ये काम स्टार्ट करना चाहिए। जान एक स्माइल करता है। तभी जी वहाँ से चली जाती है। जान अपने केबिन में बैठ के बस उस काम के बारे में सोचे जा रहा था। वो मन में सोचता है, पर मैं डैड से क्या कहूँगा, मैं डैड से कैसे बात करूँगा, मैं डैड को क्या बोलूँगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। क्या मुझे डैड को सब सच बता देना चाहिए। लेकिन अगर डैड को ईबो के बारे में पता चला तो वो क्या करेंगे। लेकिन पर मैं पर मुझे डैड से बात तो करनी होगी, ऐसा कहता है। तभी वो अपने केबिन से बाहर निकलता है और अपने डैड के केबिन में जाता है। वो डोर नॉक करता है। जैसे उसके डैड उसे देखते हैं तो कहते हैं, जान क्या हुआ, अंदर आओ। वो अपने डैड के पास जाता है और डैड से कहता है, डैड मुझे आपसे कुछ कहना है। उसकी डैड कहते हैं, हाँ जान बोलो क्या कहना है। जान कहते हैं, डैड मैं कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ। मिस्टर साव तो बहुत शॉक्ड हो गए थे जान की बात सुन के। वो जान की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं और पूछते हैं, जान तुम क्या अनाउंस करने वाले हो। जान कहता है, डैड प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझिए, बस मैं कुछ देखना चाहता हूँ, इसलिए ये कोई रियल अनाउंसमेंट नहीं है, बस ये कुछ दिनों के लिए है। मिस्टर साव को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जान से कहते हैं, जान मुझे ओपनली बताओगे कि तुम क्या चाहते हो। जान अपने डैड की तरफ देखता है और अपने डैड से कहता है, डैड मैं वापस लंदन जाना चाहता हूँ। उसके डैड अपनी चेयर से खड़े होते हैं और कहते हैं, क्या क्या तुम पागल हो गए हो। जान तुम जानते हो ना इस साव कॉर्पोरेशन के सीईओ, और तुम वहाँ वापस क्यों जाना चाहते हो। तभी जान अपने डैड के पास आता है और कहते हैं, डैड प्लीज़ कूल, डैड प्लीज़ शांत हो जाइए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं सच में जाना चाहता हूँ, बस मैं एक अनाउंसमेंट सबके सामने करना चाहता हूँ, बस किसी का रिएक्शन देखने के लिए। मिस्टर साव को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो जान से कहते हैं, जान क्या तुम सच में पागल हो गए हो, पर तुम किसका रिएक्शन देखना चाहते हो। जान कहता है, डैड मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, प्लीज़ डैड आप इसमें मेरी हेल्प कीजिए। मिस्टर साव को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें जान पर गुस्सा भी आ रहा था।
लेकिन वो जान से क्या कहें। जान जिस तरीके से अपने डैड से रिक्वेस्ट कर रहा था, वो बेचारे तो बस साइलेंटली जान को देखे जा रहे थे। वो जान से कहते हैं, जान तुम जानते हो ना, तुम इस कंपनी के CEO हो, तुम्हारा एक गलत कदम क्या कुछ कर सकता है। जान कहता है, डैड मैं जानता हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ इससे हमारी कंपनी या हमारे कहीं के किसी भी बिजनेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बस 2 दिन के लिए अनाउंसमेंट है। अगर काम हुआ तो ठीक है, जो मैं चाहता हूँ, अगर जो नहीं हुआ तो मैं दोबारा से कॉन्फ्रेंस बुला के सबके सामने इस बात के लिए माफ़ी मांग लूँगा। मिस्टर साहब कहते हैं, जान तुम सच में पागल हो, तुम्हें हो क्या गया है और आखिर ऐसा क्या है जो तुम किसी को प्रूव करना चाहते हो। जान कहता है, डैड प्लीज़। मिस्टर साहब बेचारे क्या करें, वो तो चुप हो जाते हैं। वो कहते हैं, ठीक है तुम अगर ये करना चाहते हो तो करो, लेकिन जान समझ लो, तुम्हारे किसी फैसले से मेरी कंपनी को कुछ भी नुकसान हुआ ना, तो याद रखना मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। ऐसा कह के वो गुस्से में वहाँ से चले जाता है। जान भी इस बात से खास खुश नहीं था, लेकिन वो क्या करे, वो सब कुछ जानना चाहता था कि आखिर ईबो उसके बारे में क्या सोचता है। तभी हम वांग माइनसन को देखते हैं। हम देखते हैं ईबो चुपचाप से टीवी देख रहा था, सोफे पे बैठ के। शुयांग उसके पास बैठा था। तभी सिचेन वहाँ आते हैं और शुयांग से कुछ कहने लगते हैं। शुयांग और सिचेन आपस में किसी प्रोजेक्ट को लेकर बात कर रहे थे और अपने काम को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन ईबो का तो ध्यान जैसे कहीं दूसरी जगह था। वो दोनों ईबो को गौर से देख रहे थे। तभी सिचेन कहते हैं, ईबो, लेकिन ईबो तो फिर भी नहीं सुनता। ईबो तो मन में बस जान के साथ उसने जो किस किया था, वो तो बस उसे ही सोचे जा रहा था। उसके माइंड में तो वही चल रहा था, जिस वजह से उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। तभी सिचेन कहते हैं, क्या ये लड़का पागल हो गया है। तभी शुयांग ईबो का हाथ पकड़ता है और कहता है, ईबो तभी अपने सेंस में आता है, कहता है, हाँ हाँ क्या हुआ है, तुम मुझे ऐसे क्यों हिला रहे हो। सिचेन कहता है, क्योंकि तुम पागल हो गए हो, हम तुम्हें कब से बुला रहे हैं। ईबो कहता है, क्या मैं कहीं दूर हूँ जो तुम मुझे बुलाओगे, पास में ही तो बोल भी सकते हो ना, मुझे इस तरह हिलाने की ज़रूरत क्या है। शुयांग कहता है, सिचेन सच में तुम मुझे एक बार बोलो, मैं तुम्हारे भाई का मुंह भी तोड़ सकता हूँ। सिचेन शुयांग से कहते, शुयांग साइलेंट हो जाओ, ये तो सच में पागल हो गया है। तभी सिचेन किसी प्रोजेक्ट के बारे में ईबो से बात करने लगती है। तभी ईबो अपने ब्रदर की बात सुनता है और उस प्रोजेक्ट के बारे में देखने लगता है। तभी थोड़ी देर में तीनों लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि वो उन लोगों का ध्यान टीवी के सामने जाता है, जिसमें न्यूज़ चैनल में जान के बारे में खबर चल रही थी कि मिस्टर शाह कॉरपोरेशन में के CEO जान एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जिसे सुनकर ईबो एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो तो बस टीवी की तरफ ही देखने लगता है। तभी वो देखता है कि शाह कॉरपोरेशन के अंदर से जान को दिखाया जा रहा था। जान जो वहाँ बैठ के सबके सामने उसके जो ऑफिस के वर्कर थे, जो उसकी कंपनी के पार्टनर थे और उसके डैड, वहाँ बहुत सारे लोग थे। वो उन सब के सामने अनाउंस कर रहा था कि वो चीन छोड़ के जाना चाहता है, इसलिए वो यहाँ की कंपनी को छोड़कर वापस लंदन जा रहा है और वो अपने डैड के बिजनेस को वहीं संभालेगा। ये सुनकर एक बार के लिए तो ईबो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वो बस सब कुछ छोड़ के टीवी की तरफ ही देखने लगता है। शुयांग और सिचेन भी ये देख रहे थे। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ईबो जब जान का ऐसी स्पीच सुनता है, ऐसा अनाउंसमेंट सुनता है, तो उस जान ईबो के हाथ में जो पेपर था उसे बहुत बुरी तरीके से अपने हाथों में बांध लेता है और उसे पूरा फाड़ देता है। सिचेन ये देखते हो कहते हैं, ईबो ये क्या कर रहे हो, तुम जानते हो ना वो पेपर हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तभी ईबो वहाँ से गुस्से में खड़ा होता है और कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ ब्रदर। उसके ब्रदर कहते हैं, बिल्कुल नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, वैसे भी ये उसका फैसला है, तुम कोई नहीं होते हो उसके फैसले को बदलने वाले। ईबो कहता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है ब्रदर, वो यहाँ से वापस जाना चाहता है। तभी सिचेन कहते हैं, क्यों नहीं जाएगा ईबो, क्या तुमने उससे कहा तुम उससे प्यार करते हो।
उस टाइम तुमने उसका जाता हुआ चेहरा देखा, जब तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया, तुम उससे प्यार नहीं करते तो तुम उसे कैसे रोक सकते हो। ईबो अपने ब्रदर की बात सुनता है और गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। वो अपने रूम में जाके इधर उधर सारा सामान फेंकने लगता है। ईबो कहता है, जान तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते और मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा, ऐसा कहता है और जोर से दीवार पे अपने हाथ की मुट्ठी बना के दे मारने लगता है। उधर जान ने ये अनाउंसमेंट तो कर दी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बुरी तरीके से धड़क रहा था। मिस्टर साहु भी जान की इस अनाउंसमेंट से खास खुश नहीं थे, लेकिन वो जान के सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जान आखिर ये सब कुछ क्यों कर रहा है। वो जान की तरफ गुस्से में देखते हैं और वहाँ से उठ के चले जाते हैं। जान भी अपने डैड को जाते हुए देख रहा था, लेकिन वो अपने मन में कहता है, सॉरी डैड, मुझे ये करना होगा, मुझे उसकी रियल फीलिंग्स जानने के लिए सब कुछ करना होगा। अगर 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ तो प्रॉमिस डैड, मैं सबको बुला के सॉरी बोल दूंगा। सभी लोग जितने भी वहाँ पार्टनर्स थे, वर्कर्स थे, सब लोग बहुत जान की इस तरीके के डिसीजन को सुन के बहुत शॉक्ड थे। तभी जान वहाँ से जल्दी से निकलता है और अपने ऑफिस रूम में आता है। तभी जान का फ़ोन बजता है। जान फ़ोन देखता है तो फ़ोन जी का था। जी कहती है, वेल डन जान, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। जान कहता है, आर यू मैड, तुम जानती हो तुमने मुझसे क्या करवा दिया। डैड मुझसे बहुत गुस्सा है, तुम्हें पता है डैड को, मुझे लगता है डैड मुझसे बात करने वाले भी नहीं है। जी कहती है, जान सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले हम ईबो का रिएक्शन देखते हैं, ईबो क्या करने वाला है। अगर उसने ये न्यूज़ देखी होगी ना तो 100% वो कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि वो तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने देगा। अगर वो तुमसे प्यार करता है तो, अगर नहीं करता होगा ना तो हाँ ठीक है, तुम जाके 2 दिन बाद कॉन्फ्रेंस बुलाना और सॉरी बोल देना। छान कहता है, जी क्या तुम सच में पागल हो। जी कहती है, छान तुम मुझे पागल नहीं कह सकते। जान कहता है, सच कहता है चैन, तुम पूरी पागल हो और शायद मैं इस बार तुम्हारी बातों में आकर मैंने बहुत स्टूपिडी वाला काम किया है। जी स्माइल करती है और कहती है, बेस्ट ऑफ लक जान, देखो तुम्हारे साथ क्या होता है 2 दिन में, बाय बाय डार्लिंग बोल के फ़ोन रख देती है। इधर जान बहुत परेशान था। फाइनली जान ऑफिस से फ्री होके अपने घर जाता है। जैसे ही वो अपने मेंशन में पहुंचता है तो देखता है कि मिस्टर साहब बहुत गुस्से में थे। वो गुस्से में जान को देखते हैं और जान से कहते हैं, जान क्या अब तुम मुझे बताओगे ये सब कुछ क्या चल रहा है। जान कहता है, डैड प्लीज़ बस 2 दिन वेट कीजिए, उसके बाद मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। मिस्टर साहब तो इतना गुस्से में थे, वो जान से कुछ भी नहीं कहते और गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। तभी ग्रैंड माँ कहती है, जान ये सब क्या हो रहा है, तुमने ऐसी अनाउंसमेंट कैसे कर दी बेटा, तुम जानते हो ना। जान अपनी ग्रैंड माँ को हक करते हुए कहता है, ग्रैंड माँ प्लीज़ आप तो मुझे समझिए। ग्रैंड माँ कहती है, ये सब किस लिए और किसके लिए। जान कहता है, ग्रैंड माँ मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ सबसे पहले अगर मैं जो चाहता हूँ वो हुआ तो मैं बस आपको बताऊंगा। एक स्माइल करके अपनी दादी के फोrehead पे किस करके वो अपने रूम में चला जाता है। रूम बंद करते ही वो अपने डोर को पहले लॉक करता है, एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है, जान आज तो तुम बच गए, लेकिन पता नहीं ईबो ईबो इडियट क्या करेगा, ऐसा सोचता है और अपने बेड पर लेट जाता है। उधर ईबो गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो चुका था, वो चीज़ों को इधर उधर फेंक रहा था। तभी से चैन रूम में जाते हैं और ईबो को इस तरह का बिहेव करते हुए ईबो से कहते हैं, ईबो ईबो अपने ब्रदर की जैसे ही आवाज़ सुनता है वो सीधा खड़ा हो जाता है और अपने ब्रदर को देखने लगता है। उसके ब्रदर कहते हैं, ईबो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर सच में तुम उससे प्यार करते हो तो जाओ उससे बात करो, उसको बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या फीलिंग्स है उसके लिए, क्या पता वो तुम्हारी वजह से ये सब कुछ छोड़ के जा रहा हो। ईबो अपने ब्रदर की बात सुनता है और कहता है, ब्रदर क्या वो मेरी बात सुनेगा। सिचैन कहते हैं, अगर वो तुमसे प्यार करता है तो वो सच में तुम्हारी बात सुनेगा। ईबो जाओ उससे बात करो, ठीक है। ईबो अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है, ब्रदर सच में क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए। उसके ब्रदर कहते हैं, हाँ बिल्कुल, तुम्हें जान से बात करनी चाहिए। ईबो कहता है। तभी वो जैसे ही जाने वाला होता है वो रुक जाता है और कहता है, ब्रदर पर आप जानते हैं ना मिस्टर साहब मुझे अपने घर में बिल्कुल एंट्री नहीं देंगे।
तभी शिनचैन एक स्माइल करते हैं और ईबो को एक आग मारते हैं और ईबो से कहते हैं, मुझे लगता है कि ईबो के लिए कुछ भी करना कोई नामुमकिन नहीं बात नहीं है ना। मिस्टर लैन वांग ईबो कुछ भी कर सकता है। ईबो जब ये सुनता है तो अपने ब्रदर की तरफ स्माइल करता है और वहाँ से निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि आखिर ईबो जान से कैसे मिलेगा, वो क्या करेगा। तो कल वेट कीजिए और स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।